जम्मू कश्मीर जहन्नम में जाए, जम्मू कश्मीर जहन्नम में जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत सरकार के फैसले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि 370 और 35A और विशेष करके 370 अब इतिहास का विषय बन गया है, तो पूरे देश में खुशी की लहर है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन गुपकार गैंग के लोग बहुत नाराज हैं, हताशा की स्थिति में हैं। हम गुपकार गैंग के लोग कह रहे हैं, इसके मायने हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें जम्मू कश्मीर में राज चलाने वाले फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री, वो संसद से बाहर निकल रहे हैं और इनको बहुत झिड़की मिली है। और उसके बाद ये जब संसद से बाहर निकल रहे हैं लोकसभा की कार्रवाई के बाद, तो एक पत्रकार ने इनसे सवाल किया और सवाल भी वो नया पत्रकार था, बस पूछा तो इन्होंने कहा फरमाइए जनाब, क्या पूछना चाहते हैं। तो पत्रकार डरा, वो कहा बस जम्मू कश्मीर। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर के बारे में जो कहा है वो सुनिए, क्योंकि वो एक असंसदीय, अमर्यादित, असंवैधानिक लफ्ज़ है उनका। और क्या वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या अगर उनको सांसद होने का एक विशेषाधिकार न हो तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं। क्या कह रहे हैं पहले सुन लीजिए। कल वादा किया था, फरमाइए आने के बाद क्या कहना है, किस बारे में? वही जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर जहन्नम में जाए, और क्या कहें? जम्मू कश्मीर तो ले गए, वहीं ले गए आप लोग, जो कर दिया। लोगों के दिल जीतने हैं, कैसे जीतोगे लोगों के दिल? जब ऐसे वैसे चीजें करो जिससे लोग आपसे और भी दूर जाए। सुना आपने, भारत का सिरमौर कहा जाने वाला और यही गुपकार गैंग के लोग, जिसमें ये उसके मुखिया हैं, ये जन्नत की बात करके अक्सर जम्मू कश्मीर में गैर कांग्रेसी सरकार या गैर भाजपाई सरकार जन्नत के लिए क्या क्या कर रही थी बहुत कुछ बोलते रहे। यही वो शख्स हैं जो कहते हैं कि पीओके तुम्हारे बाप का है क्या, लेके दिखा दो। ये वो फारूक अब्दुल्ला हैं, जन्नत कहते रहे ये जम्मू कश्मीर को, लेकिन अब इनके सुर बदल गए हैं और हताशा की स्थिति इनकी ये है कि इन्होंने कह दिया जहन्नुम में जाए जन्नत जम्मू कश्मीर। तो अब जन्नत जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जा रहा है और ये कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। क्या ये सवाल नहीं उठता कि फारूक अब्दुल्ला को भी अब राजनीति करनी चाहिए जम्मू कश्मीर के? जम्मू कश्मीर के वो लोग जो इनसे बहुत आशाएं लगाए हैं, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया है कि सितंबर 2024 तक चुनाव करा लिए जाएं, ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोगों को अब ये देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिर के बाहर इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोग को लेकर के क्या बयान दे दिया। इसके बाद इन्होंने कहा दिल जीतने चले हैं। क्या दिल जीतेंगे? ऐसे दिल जीता जाता है? दिल पर चोट करके दिल जीता जाता है? सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला साहब कौन से चोट की बात कर रहे हैं, किस मरहम की बात कर रहे हैं, और क्या दिल नहीं जीता जा रहा है और कितना दिल हारा हुआ था, ये सब कुछ वो नहीं बता पाए। वास्तव में 370 और 35A खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की जो नई राह है, उसकी एक बानगी और एक झलक तो आप लाल चौक पर पहुंच जाइए और देख सकते हैं। वहां पर साझी विरासत और साझी संस्कृति की झलक आपको हर दूसरे तीसरे दिन में दिख जाएगी। जम्मू कश्मीर के जितने जिले हैं, वहां पर केंद्र सरकार और केंद्र के अधीन लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने जो जो किया है उसकी बानगी आप देख सकते हैं। सीमांत जिलों में भी किस तरीके से सारे वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सड़कों से कनेक्टिविटी की जा रही है, और वहां पर 2G अभी तक चलता था, अब 4G और 5G की बात वहां के गांव के लोग भी सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, खुश होने लगे हैं और अपनी समस्याओं को कश्मीर तक और कश्मीरी नहीं दिल्ली तक भेजते हैं, सीधा फैसला होता है। संसद में बाकायदा गृह मंत्री ने 2 दिनों तक अदालत के फैसले के आने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया जा रहा है और आगे की क्या योजनाएं हैं वो भी बता चुके हैं। अब कहां से हारा हुआ दिल जीता जाए और
दिल तो जीतना है जम्मू कश्मीर के लोगों का। वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। ये सरकार ने भी, सरकार के नुमाइंदे के रूप में गृह मंत्री ने संसद में स्पष्ट कर दिया। फिर दिल कैसे जीता जाए, और ये हारा हुआ दिल पिछले 75 सालों से जिस तरीके का जख्म खाया हुआ है, वो गुपकार गैंग के अतिरिक्त और कोई नहीं बोल पाता। सवाल यह है कि गुपकार गैंग हम क्यों बार बार कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इस प्रमुख रोड गुपकार पर जिस तरीके से ये लोग मौका दर मौका, जब भी हाउस अरेस्ट किए जाते हैं तो अपने घर में बैठ करके आराम से जी रहे होते हैं। मौका मिलता है तो इंग्लैंड भी चले जाते हैं, वहाँ गोल्फ खेल लेते हैं, और उसके बाद इनको महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने की दरकार है। जब जीतने की पहल की जाती है तब ये सवाल उठाते हैं कि क्या ऐसे दिल जीतेंगे। दिल कैसे जीता जाए ये भी नहीं बताया। बताते जरूर हैं लेकिन संसद में नहीं। ये अक्सर ये और महबूबा मुफ्ती, गुपकार गैंग नंबर 2, उसके पुरोधा महबूबा मुफ्ती भी हैं, वो भी इसी गुपकार गैंग की है। उनका ये कहना होता है कि 370 और 35 ये जैसे ही जुड़ जाता है वैसे ही पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर का जुड़ा हो जाता है। सवाल यह है कि जिस 370 और 35A की व्यवस्था में जम्मू कश्मीर के लोगों को देश से जुड़ने की व्यवस्था ही नहीं थी, जहां पर झंडा अलग था और भारत के झंडे पर उस झंडे की प्राथमिकता थी, वहां के लोग दिल से पूरे देश के अन्य भागों से कैसे जुड़ सकते थे। जब ये सवाल पूछा जाता है तब फिर इनका बयान आता है कि तीसरा पक्ष एक और है और वो है पाकिस्तान, उससे बात किया जाए और फिर जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम होगा, और वो जो स्थिति होगी वही जम्मू कश्मीर का स्थायी समाधान है। ये भाषा इस्लामाबाद से भी बोली जाती है। इस्लामाबाद में बैठे हुए वहाँ के रणनीतिकार भी बोलते हैं, जो भारत विरोध को हवा दे करके अपनी रोटियां सेकते हैं। वही भाषा फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी बोलती हैं, और दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में यही चुनाव मैदान में होंगे और एक बार फिर 370 और 35A को लेकर के ही सवाल उठाएंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ चुका है कि यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि यह अस्थायी प्रावधान था। इस पर किसी तरीके का प्रोसेसन या बातचीत करने का अब कोई मतलब नहीं है। इतनी बड़ी टिप्पणी के बाद यह हताशा तो समझा जा सकता है, और उसकी एक झलक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दिखाई। लेकिन उस झलक में आप ये देख सकते हैं कि जन्नत को जहन्नुम में ढकेल दिया, और अब इस जहन्नुम की राजनीति वो कैसे करेंगे ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहरहाल उनकी हताशा जरूर देखिए, एक बार फिर देखिए कि वो हताशा में कह क्या रहे हैं। कल वादा किया था, फरमाइए आने के बाद क्या कहना है, किस बारे में? वही जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर जहन्नुम में क्या और क्या जम्मू कश्मीर तो ले गए वहीं ले गए आप लोग, क्यों कर दिया? लोगों के दिल जीतने हैं, कैसे जीतोगे लोगों के दिल? जब ऐसे वैसे चीजें करो जिससे लोग आपसे और भी दूर जाए। सवाल यह है कि अगर जम्मू कश्मीर जन्नत से जहन्नुम बन गया है तो क्या फारूक अब्दुल्ला अब राजनीति से संन्यास लेंगे, और क्या आगे की राह अब आसान कर देंगे, खास करके उस पार्टी के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसके नए राजनीतिक जो भी उस पार्टी से जुड़े हैं वो वहाँ की राजनीति को इस तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं कि एक बार फिर जिसे वो जहन्नुम में ढकेल रहे हैं वो जन्नत बन जाए, और एक बार फिर कश्मीर वो बने जो धरती का स्वर्ग वो हर एक वर्ग की तरफ से कहा जाता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का ये बयान, वो भी संसद परिसर में ये पूरी तरीके से आपत्तिजनक है, और अगर विशेषाधिकार का कोई एक मामला न हो तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराया जा सकता है। आप हमारी इस खबर से और इस विश्लेषण से कहां तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए VK न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।